नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको लेक्चर के पीडीएफ तुरंत मिल जाएंगे और साथ ही साथ ये अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां पर मेरे द्वारा बनाए गए फ्री स्पेशल क्लासेस आपको अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहला ह्यूमन केस H10N3 बर्ड फ्लू का कुछ ही घंटे पहले न्यूज में आप देखें आना शुरू हो चुका है। तो H10N3 बर्ड फ्लू आप अगर देखें तो इंसान में पहला केस रजिस्टर हो चुका है एंड ये भी चाइना से ही ओरिजिनेट कर रहा है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं और इसके बारे में जानकारी जमा करते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो न्यूज में क्या है, तो देखिए अगर आप न्यूज में, तो जैसा मैंने बताया H10N3 स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू, उसका पहला ह्यूमन केस चाइना में देखने मिला है। कहां पे? तो ये चाइना में जियांगसू प्रोविंस, ये देख रहे हैं यहां पे जियांगसू प्रोविंस में चाइना में देखने मिला है। किसमें? एक जीजियांग का रहने वाला व्यक्ति था। तो शंघाई जियांगसू और जिजियांग के बॉर्डर वाले इलाके में ही है। तो यहां पर आप देख सकते हो जियांगसू प्रोविंस में ये केस देखने मिला है एंड ये व्यक्ति कहां का रहने वाला था? जिजियांग का रहने वाला था। तो H10N3 दोस्तों बर्ड फ्लू, जिसको एवियन फ्लू भी कहते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, तो उसी वायरस का एक स्ट्रेन है। तो ये चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने एक्सेप्ट किया है और उन्होंने ही दुनिया को रिपोर्ट किया है कि ऐसा H10N3 का पहला ह्यूमन केस दुनिया में देखने मिला है चाइना में। तो अब नेशनल हेल्थ कमीशन कौन है? तो जैसे अपने यहाँ नेशनल डिजीज कंट्रोल होता है, सरकारी संस्थान है, कुछ वैसा ही एक सरकारी संस्थान है जो कि इस प्रकार की एपिडेमिक्स कैसे फैल रही है, क्या हेल्थ पॉलिसीज होनी चाहिए, तो उन सब पे एक थिंक टैंक बॉडी है जो कि व्यू पॉइंट रखती है एंड उसको मॉनिटर भी करती है और नए लॉज एंड रेगुलेशन बनाने में मददगार साबित होती है। तो दोस्तों अब आपके मन में आएगा एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता होगा। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है। तो दोस्तों एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू है जिसको आम भाषा में कहते हैं। तो इसके कई प्रकार के स्ट्रेन देखने मिलते हैं। यूजुअली ये बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, पोल्ट्री इंडस्ट्री, इन सारे बर्ड्स में, एवियन स्पीशीज यानी बर्ड्स में स्प्रेड होती हुई ये वायरस होती है, कॉमनली उनको इन्फेक्ट करती है। तो आप अगर देखें तो क्या बर्ड फ्लू इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं देखने मिलता। यूजुअली बर्ड टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। तो ये अगर आप देखें तो जब कोई बर्ड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, यानी कोई इन्फेक्टेड बर्ड है जो कि बर्ड फ्लू वायरस से इन्फेक्टेड है, वो आपके कांटेक्ट में आ जाए और फिर आप अपने आंख, मुंह, नाक कहीं पर छुएं और उस प्रकार से वायरस आप में भी आ सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि कोई हेल्दी बर्ड हो, वो हेल्दी बर्ड क्या करे, किसी कंटामिनेटेड बर्ड के संपर्क में आई हो और भले इस वक्त वो इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन उसके भी पंख में इस बर्ड के वायरस फिल्ड ड्रॉपलेट्स उसके भी शरीर में हो और उस सरफेस को आप छू लें, उस बर्ड को आप छू लें, तो आपको भी हो सकता है। या फिर आप पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप इन्फेक्टेड सरफेस के संपर्क में आ रहे हैं, कंटामिनेटेड सरफेस के संपर्क में आ रहे हैं, तो आपको भी बर्ड फ्लू हो सकता है। और तीसरा हो सकता है बर्ड फ्लू वायरस एयर में ड्रॉपलेट्स एंड डस्ट के रूप में भी स्प्रेड करती है। तो आप उस इलाके में आए जहां पे एयर में बर्ड फ्लू वायरस के ड्रॉपलेट्स हैं, डस्ट हैं, तो आप उसको जब ब्रीद करेंगे तो इस प्रकार से आईज, नोज, माउथ से आपके शरीर में भी आ सकता है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता। तो इस बर्ड फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा के कई अलग अलग आप देखें तो स्ट्रेन्स वर्ल्ड ओवर स्प्रेड हैं। तो चाइना में बहुत कॉमनली स्प्रेड होता रहता है, चाइना वाले रीजन में एवियन इन्फ्लुएंजा, एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत नुकसान भी झेलना पड़ता है। मास किलिंग ऑफ बर्ड्स होता है, मास स्केल पे पोल्ट्री इंडस्ट्री बर्ड्स मारती है, आपको मालूम होगा हमारे देश में भी होता है, एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री नुकसान भी सहती है। तो कुछ फेमस एवियन इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन्स हैं। H5N1 एक हाईली पैथोजेनिक स्ट्रेन है। ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, न्यूमोनिया हो जाता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है और कई बार तो डेथ का भी सामना करना पड़ता है। H5N8 अगर आप देखें तो ह्यूमंस को लो रिस्क होता है एंड, लेकिन ये वाइल्ड बर्ड्स एंड पोल्ट्री के लिए हाईली लीथल है और पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो जाता है, मास किलिंग होती है एंड बर्ड्स भी बहुत ज्यादा मरती हैं। फिर अगर आप देखें तो H7N9
300 लोगों को इसने 2016-17 में मारा था। और H5N6 रिसेंटली चाइना के शिनियांग सिटी में भी स्प्रेड करी थी। तो ये सब तो अलग अलग इन्फ्लुएंजा वायरस हैं जो कि आमतौर पर बर्ड फ्लू के अलग अलग स्ट्रेन हैं जो देखने मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अब H10N3 एक नया स्ट्रेन आ चुका है। तो क्या यह चिंता का विषय है हमारे लिए? क्या हमें चिंतित होना चाहिए इस H10N3 से? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये तो वक्त ही बताएगा, पर इस वक्त आप अगर देखें तो NHC नेशनल हेल्थ कमीशन चाइना की, जिसने इस वायरस के बारे में रिपोर्ट किया है, दुनिया को इस वक्त बताया है, तो वो साइलेंट है कि ये कैसे उस व्यक्ति को इन्फेक्ट करी वो वायरस से। ये H10N3 आज तक इंसान में नहीं देखा गया था, बर्ड्स में भी बहुत लिमिटेड केस थे इस वायरस के, इसने कैसे इस व्यक्ति को इन्फेक्ट कर दिया, इस पे NHC खामोश है। नंबर 2, ये वायरस स्ट्रेन बर्ड से ह्यूमन में जंप करी है, तो अगर ये एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में जंप कर रही है तो इस दौरान ये वायरस अब ससेप्टेबल है, कुछ म्यूटेशन भी अंडरगो कर सकती है। तो क्या आने वाले दिनों में ये और भयानक रूप से फैले? क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है? तो इन सब का जवाब भी NHC ने तुरंत दे दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, 28 तारीख को तो आप देखें तो वो व्यक्ति 28 अप्रैल को तो हॉस्पिटलाइज ही हुए थे, लेकिन NHC के पास जवाब तैयार है। साफ साफ कह दिया है उन्होंने, H10N3 इज अ लो पैथोजेनिक रिलेटिवली लेस सिवियर स्ट्रेन। सुना है पहले कहीं? कमेंट में बताइएगा ये सारी लाइन आपने कहां सुनी है। कुछ ऐसी ही लाइन थी, H10N3 इज अ लो पैथोजेनिक, या फिर वो वायरस है जो कि रिलेटिवली लेस सिवियर है। ये वायरस का वैसा स्ट्रेन है जो कि लार्ज स्केल में तो स्प्रेड नहीं हो सकता, और ह्यूमंस में लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पे स्प्रेड करे, इसकी चांसेस बहुत लो हैं। तो ये चांसेस लो हैं, हाई है। पहले भी किसी वायरस के लिए चाइना ने ही कहा था और उसके बाद WHO ने भी उसे रीइटरेट किया था। तो अगेन एक कहावत है, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो इस वक्त बहुत जरूरी है दुनिया क्या करे, इस वायरस के स्प्रेड को भी वर्ल्ड ओवर हमें इस पर डिटेल में, डेप्थ में स्टडी होनी चाहिए कि क्या ये सच में WHO इस बार एटलीस्ट सतर्क रहे एंड बताए कि भाई ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के कितने चांसेस हैं, इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो एंड वर्ल्ड ओवर लैब्स में ये जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद जाए तो दुनिया भर के साइंटिस्ट एंड शोधकर्ताओं को पता चल सके ये वायरस से क्या हमें सच में डरना चाहिए, सचेत होना चाहिए, कितना डरना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, उसके लिए हमें तैयार, तो हम पहले से तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा आईकैनिक एंड प्लस दोनों प्रकार के कोर्सेज हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा कवर किए जा रहे हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप हो रही है, 13 जून को है, आप देख सकते हैं, स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेस हैं, एंड इंडिया के बेस्ट मेंटर्स भी आपको गाइड करने वाले हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली यस यू कैन ऑफर चल रहा है, जिसमें आप देखें तो 1 एंड 2 जून को है, तो कॉम्बो प्राइसेस भी अवेलेबल है, एक्सटेंशन हो चुका है, आप देख सकते हैं, और न्यू मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी है जो कि बस अब 2 दिन बचे हैं, 2 ही दिन तक एक्सटेंड किया गया है आप लोगों के डिमांड में। इसके बाद दोस्तों आप देखें तो प्लस और आइकनिक दोनों के कॉस्ट आप देख सकते हैं। 2 साल के प्लस कोर्स की कॉस्ट है 64,800 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। आइकनिक की कॉस्ट है 2 साल की 1,15,750 रुपए आफ्टर 1,04,175 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। 2 जून से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये आइडियल टाइम है, एंड साथ साथ फ्री टेस्ट सीरीज भी रन हो रहे हैं। KC10 से इसमें एनरोल करें, और अनअकैडमी कॉम्बैट इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो इसका हिस्सा जरूर बने एंड एनरोल करें यूजिंग द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।